एक लड़के ने की शादी और ब्याह लाया 2 लड़कियां, लेकिन हो गया उस पर केस और बात आ गई कानून की। क्या है ये कहानी, इसी पर डालेंगे नजर। मैं हूं निधिकांत पांडे और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 जुड़वा बहनों ने एक ही शख्स से शादी की। ये खबर तो शायद आपने सुनी होगी। धूमधाम से दोनों बहनों रिंकी और पिंकी की शादी हुई। परिवार वालों की मर्जी से शादी हुई। शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लेकिन अब इस शादी में एक ट्विस्ट आ गया है। दरअसल पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोलापुर में अकलेज पुलिस थाने में दूल्हे के खिलाफ आईपीसी की धारा 494 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक बार विस्तार से आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के बारे में बता देते हैं। इसके मुताबिक पति या पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरी शादी नहीं की जा सकती। अगर कोई शादी कर लेता है तो उसे कानूनी मान्यता नहीं दी जाती। दोबारा शादी करने पर 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन इस धारा में एक अपवाद भी है और वो ये कि अगर पहली शादी को अदालत अमान्य करार दे चुकी है तो फिर दूसरी शादी की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत में शादी को लेकर क्या कानून है। भारत में शादियों और तलाक से जुड़े मामले अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिमों की शादी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदुओं के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 में उन शर्तों को बताया गया है जो दूसरी शादी के लिए वैलिड मानी जाएंगी, और वो ये शर्तें हैं। दूल्हा या दुल्हन के पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन की सहमति जरूरी है। पहले पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर 7 साल तक पति या पत्नी का कुछ भी पता न चले और उसके जीवित रहने का कोई सबूत न हो तो ऐसे में भी दूसरी शादी कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है जो 1954 में लागू हुआ था। यह कानून 2 अलग अलग धर्मों के वयस्कों को शादी करने का अधिकार देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट सभी पर लागू होता है। इसके तहत शादी रजिस्टर्ड कराने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। इस पूरे मामले को लेकर आज तक ने सीनियर वकील विकास सिंह से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, इसमें या तो ना तो सिविल ऑफेंस बनता है, ना ही सिविल बनता है, ना ही क्रिमिनल बनता है। क्योंकि अगर आप इस तरह के मैरिज को हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सेकंड मैरिज को वॉइड बोला गया है, लेकिन वॉइडेबल डिक्लेयर करने के लिए भी सिर्फ वाइफ ही डिक्लेयर कर सकती है या सर्टेन रिलेटिव्स ही कर सकते हैं। इसलिए वो वॉइड डिक्लेरेशन में नहीं हो सकता किसी अनजान आदमी के द्वारा। और जहां क्रिमिनल केस का सवाल है, 198 सीआरपीसी में कंप्लीट बार है कि जहां इस तरह का ऑफेंस होता है तो वाइफ कर सकती हैं या उनके पिता कर सकते हैं या उनका बेटा, भाई, कुछ स्पेसिफाइड रिलेटिव्स हैं सिर्फ वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर केस बनता ही नहीं। इसलिए यहाँ तो रजामंदी से जब शादी हो रही है, दोनों बहनें भी रजामंदी हैं, उनके फैमिली से भी रजामंदी है, तो ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। ये सिर्फ पुलिस वालों ने पब्लिसिटी लेने के लिए कर दिया है। इस केस को तो 1 मिनट में क्वैश हो जाना चाहिए। तो सुना आपने कि वकील विकास सिंह ने क्या कहा। अगर रजामंदी से शादी हुई है तो उसमें केस दर्ज होने की कोई बात ही नहीं है। यानी हम तो वही कहेंगे कि अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।